गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अभी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये एक प्रकार की आइडेंटिटी है, यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ भी रखे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक प्रकार का आइडेंटिटी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम शुरुआत कहाँ से करें बच्चों, तो जो हमारे पास आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है, एक बार उसका भी रिवीजन हम लोग करा देते हैं। हम लोग 3 आइडेंटिटी इससे पहले पढ़े हुए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पर 2 हम लोगों को कंक्लूजन निकल करके आया था, ठीक है। कंक्लूजन क्या क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारे पास आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। जहां से भी 2 कंक्लूजन निकल करके आया था। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल रहा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकल रहा था टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा हमारा आइडेंटिटी जो लास्ट आइडेंटिटी था वो था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और वहां से भी 2 कंक्लूजन निकल करके आया था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकल करके आया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम इसको एक बार रिवीजन कर लिए। अब क्या करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो बच्चों ठीक है, यहाँ से हम क्या करना शुरू करें, हम देख रहे हैं कि LHS की तरफ कोसेक थीटा है, कॉट थीटा है, और RHS में सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा है। इसको हम कैसे प्रूफ करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम आपको बताए हुए थे कि RHS की तरफ जो दिया रहेगा हमारा रेशियो, ठीक है, LHS में भी वही लेकर के आना है। पहले हमारा स्टेप क्या होगा, ठीक है, LHS में हम वही चीज़ लेकर के आने की कोशिश करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा को पहले कॉस थीटा में बदल देना। तो जब इसको बदलना शुरू कीजिएगा तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का रिवर्स होता है, इसलिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो जो हमारा दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, एक एक स्टेप में हमको क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी अभी हम लोग बताएं हैं, ठीक है, आपको रिवीजन करवाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले क्या कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। जब इसको आप लोग पुट कीजिएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों टर्म अलग अलग लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि सर ऊपर वाला से नीचे वाला कैंसिल आउट कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर, ये पूरा होल का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर सिर्फ कॉस का स्क्वायर है। ये दोनों ऊपर और नीचे कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अगर आप ऊपर वाले को ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको लिख ले 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको लिख लीजिए, क्या लिख लीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ध्यान से देखिए, यही हमारा RHS था, तो बराबर RHS लिख करके क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इजी तरीका से बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को हमको प्रूफ करना है 2 सेक ए के बराबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें, ध्यान से देखिए, तो ये साइन ए कॉस ए में है और ये सेक ए में है, यानी एक तरीका से एक दूसरे का रिवर्स में है, ठीक है। अगर रिवर्स में है तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो हमारा फ्रैक्शन पर का ऐड दिया हुआ है तो उसी प्रकार से ऐड करना शुरू करते हैं। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो कॉस ए से मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इसका LCM यही हो जाएगा बच्चों। अगर LCM ये हो जाएगा तो 1
प्लस साइन ए है तो कॉस ए ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए टाइम्स यानी 1 प्लस साइन ए में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले को सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए मतलब 2 साइन ए का कितना हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको एक जगह लिखिएगा इन दोनों को, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों 1, आइडेंटिटी हम लोग पढ़ करके आए हैं, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस ये 1 आ गया प्लस में 2 साइन ए आ गया अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। क्वेश्चन जो जैसे लिखा हुआ वैसे ही सॉल्व करते चलिए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाएगा बच्चों। ठीक है, बस क्वेश्चन बनाने से डरिए मत, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए, मंजिल अपने आप मिलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए हो गया अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से दोनों जगह 2 आ रहा है, तो एक काम करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया बच्चों साइन ए, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या आ गया बच्चों कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए आ गया। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए और सेक एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो क्या इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 सेक, तो यही हमारा क्या था RHS था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं इजी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करना हम लोग को 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा में। और आप ध्यान से देखें LHS की तरफ tan थीटा और कॉट थीटा है, जबकि RHS की तरफ सेक थीटा और कोसेक थीटा है। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या बताएं कि RHS हमारा जिस चीज़ में रहेगा LHS में भी सबसे पहला स्टेप हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम इसको क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलने की कोशिश करेंगे। तो tan थीटा को लिखा जा सकता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या कॉट थीटा को लिख सकते हैं बच्चों कोई दिक्कत, तो हमारा ये वाला टर्म तो लिखा गया साइन थीटा कॉस थीटा में, अगर आप इसको लिखिएगा तो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाला लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों। अब पार्टिकुलरली इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, इसका LCM कितना आएगा साइन थीटा, तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में कितना लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा, बीच में प्लस ये लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच्चों, और पूरा में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, अब आप पहले इसको एक मेरे साथ तोड़ लीजिए। ठीक है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना लिखा हुआ है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है बच्चों, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया कॉस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना लिखा हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कितना कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, क्या यही लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अगर इतना लिखा हुआ है तो हम देख रहे हैं दोनों जगह क्या आ रहा है, एक जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक काम करते हैं एक जगह से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी में से माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से क्या किए बच्चों हम माइनस कॉमन ले लिए, तो ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बन गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस बन जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, यही बनेगा बच्चों। कोई दिक्कत, अगर इतना समझ में आ रहा है तो आगे समझने की कोशिश कीजिए। करने क्या जा रहे हैं, दोनों जगह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं। अगर दोनों जगह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बच्चों साइन थीटा, यही बचेगा। ठीक है, LCM HCF ले लीजिए,
एलसीएम लीजिएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये बन जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस ऑफ कॉस क्यू थीटा। क्या यही बनेगा? अब ये क्यूब में आ गया तो क्यूब का एक फार्मूला हमको ध्यान में यहाँ पर होना चाहिए कि क्यूब का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला हम लोग को याद होगा तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अब आसानी से बना सकते हैं। हम क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पर आ चुके हैं, ठीक है। बस इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इन ब्रैकेट अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। क्या यही लिखा हुआ है बच्चों? अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है बच्चों। कोई दिक्कत? अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना देता है बच्चों, 1 देता है। ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। प्लस कितना हो गया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, यही आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत? अगर आप इसको पार्टिकुलरली सॉल्व करना शुरू कीजिए तो ये इसके नीचे 1 के नीचे लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कितना बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना देगा, 1 देगा। तो अब ये कितना हो गया, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसको साइन को रिवर्स कर दीजिए, कॉस को भी रिवर्स कर दीजिए। जब साइन और कॉस को रिवर्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन का होता है कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस का होता है सेक थीटा प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। क्या यही हमारा आरएचएस था बच्चों? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमारा आरएचएस था, तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। बस आप धैर्य बनाए रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए जब तक आप लोग मंजिल पर नहीं पहुँच जाते हैं। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, तो LHS है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और आप RHS में देखें तो साइन और कॉस में, तो एक काम करते हैं इसको भी हम लोग किस में बदल लेते हैं, कॉस में बदल लेते हैं बच्चों, ताकि हमारा क्वेश्चन RHS की तरफ थोड़ा सा हम लोग एक कदम बढ़ा लें, ठीक है। अब अगर आप इसको बदलिएगा तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, यही लिखा जा सकता है बच्चों। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है कॉस ए प्लस 1 अपॉन कितना कॉस ए और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कितना बच्चों, कॉस ए, ठीक है। अब आगे बच्चों, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉस ए और ये कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं किसके बराबर आ चुका है बच्चों, 1 प्लस कॉस ए के बराबर आ चुका है। जबकि हमको पहुंचना कहाँ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, नीचे में एक 1 माइनस कॉस ए है। तो एक काम करते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस ए यानी इसका रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड। क्या इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बच्चों। अगर नहीं पड़ेगा तो ये कितना लिखा हुआ है ऊपर वाला, 1 माइनस कितना लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। और अभी आइडेंटिटी पढ़कर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए होता है। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस ए। क्या यही हमारा RHS था? तो क्वेश्चन को कभी कभी थोड़ा सा घुमा करके भी पूछ देता है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हम देख रहे हैं कि जब हमारा रिजल्ट 1 प्लस कॉस ए आया है, ठीक है, तो किसी बच्चा क्या करेगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा कि सर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक काम कीजिए ना, हम इसका बताए हुए कि रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर रेशनलाइज कर सकते हैं यानी इसका साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करके देखिए, क्योंकि नीचे में भी 1 माइनस कॉस ए है और यहाँ जब हम इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं से हमारा एक दूसरे से रिलेट, हमको RHS से भी रिलेट करके क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप्स में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीका से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर रेशनलाइज करना पड़ रहा है, तो कहीं पे पूरा पूरा रेशियो बदल करके हमको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन आपके पास रह गए हैं,
वो क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। थैंक यू।